आप 4 से 5 साल से खेती कर रहे हैं, कितना एज कितना हो गया आपका? इस खेत का पूंजी आपका निकल गया? जी। कितने तोड़ाई में निकल गया होगा? तो ये पहले जब तोड़ा था, इससे पहले जब फ्रूटिंग फ्लावरिंग थी उसमें हार्वेस्टिंग में टूट गया था, और अब है तो ये ऊपर में जा रहा है। अब प्रॉफिट होना चालू हो गया में है। अब ये चलेगा 6 महीने और चल जाएगा? हाँ। इसमें हम लोग देख के पता कर पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? इसमें हम लोग फूल को देख के जानते हैं कि कौन सा फूल मेल है और कौन सा फूल फीमेल है। अच्छा। हाँ, इसमें अंतर ये होता है कि जो मेल फूल होता है वो फूल फल नहीं देगा, और फीमेल फूल जो होता है वो फूल वही फल सेट होगा। जी, वही फल सेट होता है। एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मैं गोविंदा टुप्पो हूँ जी। नमस्कार। गोविंदा जी। हाँ। ये है आपका पार्वतीपुर? जी। पार्वतीपुर, जिला सूरजपुर? जी जी। और आप पेशे से किसान हैं या पढ़ाई वढ़ाई भी आप करके? अभी तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद खेती ही कर रहा हूँ। तो अच्छा, कितना साल हो गया होगा लगभग? मेरे को 4 साल हो गया। 4 साल से आप खेती कर रहे हैं? हाईटेक खेती ही कर रहे हैं, जैसे ऐसा मेड वाला मल्चिंग वाला कि अभी शुरू किए? हाँ नहीं, 4 साल से यही कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हैं। अभी हम लोग बैगन के खेत में हैं जी। और सबसे पहले आप बैगन ही लगाते थे या फिर बैगन को पहली बार लगाए, या जानकारी बाद में आया, या पहले से ही आप बैगन का ही कर रहे हैं? क्या था मामला पूरा? जानकारी बाद में आया, और ये दूसरा साल है मेरा बैगन में हाथ लगाए। उससे पहले टमाटर किया था और नॉर्मल धान वान की खेती होती थी। पहले धान लगाते थे? धान, बरबट्टी, ये सब। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि फूल बहुत अच्छा आया है, और इसकी जो हाइट है वो आपको तो पार कर गया। तो ये और बढ़ाएंगे इसको कि रोकेंगे अब? नहीं, थोड़ा सा स्टेबल करना होगा इसको। हाँ, नहीं तो इसका हार्वेस्टिंग मुश्किल हो जाएगा। 2 रस्सी बांधे हैं आप, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक और अभी मुझे लगता है बांधना पड़ेगा। जरूरत है अभी इसकी। तो कितना तोड़ाई कर चुके हैं? इसमें लगभग अप्रैल से लगा हुआ है, तो ये दूसरा बार इसमें फ्रूटिंग है। अच्छा। हाँ, पहले फ्रूटिंग में लगभग 10 से 15 तोड़ाई करने के बाद। अच्छा। दूसरा बार फ्रूटिंग मतलब बीच में रुक गया था? हाँ, बीच में रुक गया था। अच्छा। और अब ये दूसरा बार है, तो दूसरे बार में चालू हुआ? जी जी, दूसरे बार में ये अभी लगभग 8 से 10 बार। पहले बार कितना बोले? पहले बार लगभग 15 से 20 लमसम। अच्छा जी। उसके बाद जब ये रुका तो दूसरी बार है, इसमें लगभग 7 से 8 बार हुआ होगा। ओके, मतलब 7-8 बार हो गया। ये अभी चलेगा लंबा फसल? हाँ, उम्मीद तो कर रहा हूँ कि चलेगा ये। इसमें खास बात यह है कि ये ग्राफ्टेड है शायद? जी जी। तो आप जानते थे पहले से ग्राफ्टेड को, या देख के कहीं से सीखे, या कोई बताया, कोई फार्मर? हाँ, बहुत पहले तो नहीं जानता था, लेकिन जब से करने लगा हूँ पीछे 3 से 4 साल में, तब से थोड़ी जानकारी हुई। और सिलसिली हमारी मंडी है तो आना जाना वहाँ देखा, वहाँ भी लोग फार्मर मिलते गए, तो उनसे कांटेक्ट होते होते धीरे धीरे करके ये। तो आपको क्या लगता है दोनों में अंतर है, नॉर्मल में और ग्राफ्टेड? हाँ, बहुत अंतर है। क्या चीज का अंतर है? अंतर ये है कि सबसे पहले इनकी आयु, जीवन काल। अच्छा। जब तक नॉर्मल में ऐसा इतना लंबा चलता नहीं है, और ग्राफ्टेड है तो ये लंबा चल पाता है। अच्छा। हाँ। और कुछ लाभ बताएंगे? और फ्रूटिंग भी पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा तो फल भी ज्यादा आएगा? हाँ, ज्यादा आएगा। लोग देख रहे हैं कहीं कहीं पे इसकी हाइट कम है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ कारण है, उसको ज्यादा खाद दे दिए या इधर नहीं था, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा इधर मिट्टी में भी अंतर है। इधर थोड़ी सी मिट्टी बलुई टाइप की है, उधर से मिट्टी अच्छी है। मतलब उधर का मिट्टी जो है फर्टिलाइज वाला? फर्टिलाइज है। और इधर थोड़ा मुरम वाला, पत्थर कंकड़ वाला दिख रहा है हमको। 3-4 चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप चाहें तो बताएं। सबसे पहले कि इसका सबसे हाईएस्ट रेट अभी तक आपको क्या मिला? इसका मैं सबसे हाईएस्ट पाया था 30 रुपए आसपास। 30 रुपए? बैगन का ठीक है 30 रुपए? हाँ, आ जाता है 30 में। मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि हाई यील्ड है, उत्पादन ज्यादा है, वजन ही है, तो आ जाता है। सबसे कम रेट कितना गया होगा? सबसे कम रेट तो अभी ही तत्काल आया है, तो लगभग 20 रुपए कम नहीं होता है। 20 कम तो नहीं होता है, लेकिन मैं तो घबरा गया, मैं 2-4 रुपए तो नहीं बोल देंगे। वैसा नहीं आया है, वैसी स्थिति नहीं आई है अभी तक। कुछ चीजें और मैं आपसे थोड़ा जानकारी ले लूं कि कितने जगह पे लगाए हैं आप बैगन? ये लगभग 1000 पौधा है। 1000 पौधा से भी खेती किया जा सकता है? हाँ, किया जा ड्रिप कैसे मैनेज करेंगे? हो जाता है 1000 पौधे के लिए ड्रिप? हाँ, अभी यहाँ पे ये प्लॉट है 1000 पौधे का, और बाकी मेरा और भी प्लॉट है, तो वहाँ होता है लगभग। तो इसी में 1000 पौधे के लिए ड्रिप लगा हुआ है कि 1000 पौधे को सिंचाई हो रहा है अभी? हाँ, अभी सिंचाई हो रहा है 1000। मतलब छोटे जगह पे भी ड्रिप लगाया जा सकता है? जी जी, लगाया जा सकता है। और 1000 पौधे में आपकी कॉस्टिंग कितनी आई होगी, कुछ आइडिया? 1000 पौधे में तो लगभग 33 से 35 हजार रुपए। 35,000 में मतलब कम जगह में भी खेती किया, शुरुआत किया जा सकता है? जी।
अच्छा, मैं आपसे कुछ जानकारी और ले लूँ कि आप सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास खेत है जी। तो स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, खाद वाद क्या डालें? पहले तो खेत की तैयारी करनी होगी, जुताई गुड़ाई के बाद जैसे बराबर कर ले पहले। बराबर कर ले। पानी का बहाव एक तरफ कर लेना चाहिए, जो कि बहुत सही जरूरी होता है। अच्छा, पानी ये सभी फसल के लिए कि बैगन के लिए स्पेशल बोल रहे हैं? लगभग अगर इस विधि से कर रहे हैं तो सभी फसल के लिए जरूरत हुई तो होती है, और बैगन के लिए तो विशेष जरूरी होती है। तो अगर खाद की बात करें तो खाद मैं इसमें 2 ट्रॉली गोबर डाला था और आधी ट्रॉली मुर्गी की पीठ थी। अच्छा, तो ये ऊपर डाले कि पूरे खेत में छिड़क दिए? पूरे खेत में छिड़काव के बाद इसको रोटर से मिला दिया। उसके बाद फिर बेड बनवाया। उसके बाद मल्टीप्लेक्स की कॉम्बो किट आती है, वो मैंने डाला था। और कितना किलो लगता होगा प्रति एकड़, अगर कुछ आइडिया आप दे दें? वो 1 एकड़ के लिए आता है, एक पैकेट आता है और 21-22 लमसम पड़ता है। अच्छा, उसमें सारे चीज होते हैं, मतलब सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें उसमें एक साथ मिला के दिया जाता है। और डीएपी यूज करे थे और पोटास अलग से। ये सब डाल करके आपने कर दिया बेड तैयार, ड्रिप लगाया, मल्चिंग लगाया, फिर उसके बाद आप इसमें पौधा टीपी करेंगे। पौधा ग्राफ्टेड ही आ जाता है, ले लेते हैं नर्सरी से? हाँ, ग्राफ्टेड ले लेते हैं। अच्छा, ग्राफ्टेड पौधे। इसमें और दूसरा कोई वैरायटी नहीं लगाते हैं? ये VNR 212 है। हाँ, VNR 212 ही है। दूसरी वैरायटी के बारे में मैंने नहीं सुना, क्योंकि इसके उत्पादन मैंने बहुत अच्छी उत्पादन तो बहुत ज्यादा है और बिक्री भी इसकी हमारे क्षेत्र में इसी का बिक्री भी है। तो आई थिंक सबसे अच्छा वैरायटी यही है। खूटा रस्सी, तार, बांस, ये सब अवेलेबल हो जाता है आसानी से? हाँ, तो ये सब ऑर्डर लगाना पड़ता है, फिर मिल जाता है। बांस मिल जाता है? बांस मिल जाता है। जैसे हम लोग पहले देखते तार का रस्सी, तार बांधते थे, अब नहीं जरूरत पड़ती है, PVC वायर ही काम हो जाता है उससे। तो कितना आसान हो गया खेती पहले से? पहले से बहुत, मतलब अपनी कंपेनियनशिप में आगे सहूलियत मिल गया है। तो इस विषय में तो सहूलियत है। अच्छा, मतलब इसमें क्या है, लेबर कॉस्टिंग कम हो गया। पहले स्टैकिंग देने के लिए हम लोग झांकी लगाते थे नर्सरी से काट के, फिर उसमें नार वाले पौधे चढ़ते थे, बैगन टूट जाता था। अब ये बैगन के लिए भी है, टमाटर के लिए भी है, लोग लगाते हैं। तो आप लगाते हैं टमाटर, बैगन और विशेषकर धान की खेती। धान मतलब सब्जी में 2 ही है, टमाटर और बैगन। बरबट्टी वगैरह बरबट्टी, खीरा भी लगाते हैं? हाँ, खीरा होती है गर्मी। तो आप इन चारों में से कौन सा फसल सबसे अच्छा है आपके लिए, वो बताइए। सबसे अच्छा फसल तो टमाटर है, उसके बाद बैंगन है। हाँ, और खीरा भी ठीक ठाक। मतलब लगभग तीनों चारों सही है, लेकिन जो टमाटर है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक आध राउंड उसका जो रेट मिल जाता है अगर, तो वो सारा प्रॉफिट निकाल देता है साल भर का। आप 4 से 5 साल से खेती कर रहे हैं, कितना एज कितना हो गया आपका? मेरी अभी 29 है। 29 है, और 5 साल से मतलब 25 साल से 24-25 साल से आप खेती कर रहे हैं। और अभी इस खेत का पूंजी आपका निकल गया जी? कितने तोड़ाई में निकल गया होगा? तो ये पहले जब तोड़ा था, इससे पहले जब फ्रूटिंग फ्लावरिंग थी, उसमें हार्वेस्टिंग में टूट गया था, और अब है तो ये ऊपर में जा रहा है। अब प्रॉफिट होना चालू हो गया है। अब ये चलेगा 6 महीने और चल जाएगा? हाँ, कोशिश तो रहेगी चलाने की। अच्छा, इसमें बिल्ड का समस्या नहीं आता? जी, आता है, बहुत आता है जी। और नॉर्मल में ज्यादा आएगा या इसमें ज्यादा आएगा? तो नॉर्मल में मेरे हिसाब से ज्यादा आता है, क्योंकि उसकी सहनशीलता जो होती है इससे कम होती है। और इसमें थोड़ी उसके प्रति सहनशीलता थोड़ी ज्यादा होती है। ये टिक जाता है? हाँ, ये टिक जाता है। और बाकी प्रकोप इसमें भी दिखता है। हम लोग देख रहे हैं कुछ फुल ड्रॉप हो रहा है, जैसे कहीं कहीं पे ना हम लोगों को ऐसे फूल देखने को मिल रहा है जो गिर रहा है, तो इसका कुछ कारण पता चला आपको? हाँ, थोड़े से मैंने अपनी जानकारी में देखा कि ये खुद तो कुछ तो खाद की डिफिशियंसी होती, कमी होती है। और मैंने अपने ही प्लॉट में देखा कि इसमें मेल फ्लावर की थोड़ी मात्रा ज्यादा है जी। अच्छा, इसमें भी पॉलिनेशन और मेल फीमेल का रहता है इशू? इसमें तो इशू रहता है। जैसे इसमें हम लोग देख के पता कर पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? इसमें हम लोग फूल को देख के जानते हैं कि कौन सा फूल मेल है और कौन सा फूल फीमेल है। अच्छा। हाँ, इसमें अंतर ये होता है कि जो मेल फूल होता है वो फूल फल नहीं देगा, और फीमेल फूल जो होता है वो फूल वही फल सेट होगा। जी, वही फल सेट होता है। और इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो बीच में दिख रहा है हरा हरा, ये जो होता है ये पहचान है फीमेल होने का। ये बाहर निकला रहेगा? ये बाहर निकला रहेगा। और ये जो होता है इसमें आप नहीं पाएंगे, तो ये मेल फूल है, ये फुल ड्रॉप हो ही जाएगा। अच्छा, ये कुछ दिन बाद ये गिर ही जाएगा ऑटोमेटिक, और ये आपका फुल सेट हो जाएगा। तो ये भी जरूरी है पॉलिनेशन के लिए हो सकता है? हाँ, ये पॉलिनेशन की कमी कह सकते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है? हाँ, ये बीमारी नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है आपको, क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा समस्या इसमें मुझे जो दिखा वो है
मक्खी का होना, सफेद मक्खी, जो पत्ते के नीचे में व्हाइट जी फ्लाई है। हाँ। जी जी। और इसमें है बोरर, जैसे अच्छा। छेदक जिसको कहेंगे, फल छेदक जो। जी जी। तो वो सबसे ज्यादा मुझे परेशान तो क्या करती है। चलाते हैं उसके लिए? सफेद मक्खी के लिए मैंने एक दवाई यूज करी थी, जेयू त्रिदेव, है ना, जेयू का त्रिदेव। जी। अच्छा, वो बहुत अच्छा काम करा था। ठीक है। और तना छेदक के लिए मोमेंटो और ब्यागो का कॉम्बिनेशन आता है दोनों का, वो यूज करता हूँ। और उसके अलावा जब उसके प्रति कीट जो रेजिस्टेंस बनाते हैं तो भी काम नहीं करते एक दो छिड़काव के बाद, तो सिमोडिस हो गया या फिर ब्रूफ्रिया। अच्छा। हाँ, मतलब ये बदल बदल हाँ जी, बदल के दो छिड़काव के बाद। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं थोड़ा सा अगर मैं देख पा रहा हूँ तो पत्ते कुछ आपके ऊपर की तरफ भी सिकुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, इसको भी चेक करिएगा, हो जी, सकता जी। है मकड़ी या कुछ और हाँ। चीज इसमें लगा हो, हाँ। या फिर हो सकता है व्हाइट फ्लाई के कारण हो। जी। तो ये चेक करके आप इसको भी ठीक करिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वीडियो करके। जी। आगे हम किसी और फसल में इनके साथ में वीडियो में रहेंगे। व्यूअर्स, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।